हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यहाँ जेएसएससी नागपुरी भाषा के बारे में बताने वाली हूँ। आज सबसे पहले हम नागपुरी के सिलेबस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं व्याकरण से। व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है नागपुरी में। व्याकरण में हमें वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द, उन्नार्थक शब्द, ये हमें व्याकरण में कवर करना है। दूसरा में हम पद्य साहित्य देखेंगे। पद्य साहित्य में नागपुरी भाषा की लोकगीत है। तो लोकगीत की परिभाषा, नागपुरी भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण, जिसमें हम 10 विविध गीतों का अध्ययन करेंगे। पहला हम संस्कार गीत। संस्कार गीत में हमें 3 देखने हैं। फिर आता है पर्व त्योहार गीत, इसमें भी 3 हमें पढ़ने हैं। फिर श्रम गीत है, जिसमें 1 पढ़ना है। बाल गीत 1 पढ़ना है। ऋतु गीत 1 पढ़ना है। एंड सामान्य गीत में भी 1 ही पढ़ना है। फिर आते हैं शिष्ट गीत और कविताओं पे। पहले हम कविता देखेंगे। पहला जागा जागा, जो सीडी सिंह के द्वारा लिखा गया है। दूसरा बिरसा तोर याद में, जो क्षितिज कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। तीसरा नागपुरक भाईमन, जो भीम महतो के द्वारा लिखा गया है। चौथा जेठ मास आती, जो भरत नायक के द्वारा लिखा गया है। पांचवा तुलसी और कैक्टस, जो धरेंद्र प्रवाही के द्वारा लिखा गया है। छठा तोर बेतरा में, जो गिरिधारी राम गांचू गिरिराज के द्वारा लिखा गया है। सातवां नवा सालक नवा गीत, जो कुमारी बसंती के द्वारा लिखा गया है। आठवां गांवकर सांझ, जो पांडे रविंद्र नाथराम के द्वारा लिखा गया है। नौवां मुल्क भारत, जो अजीज अंसारी के द्वारा लिखा गया है। 10वां जगत जननी, जो शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया है। अब हम आगे देखेंगे गीत। गीत में हमें कवर करना है। गीत में हमें पहला है पोडिलो बरखा ऋतु, जो रघुनाथ नित्य के द्वारा लिखा गया है। दूसरा छोड़ू कपटी माया, जो बरजूराम के द्वारा लिखा गया है। तीसरा पापी प्राण छूटे नहीं झटके, जो महंत घासी के द्वारा लिखा गया है। चौथा ठरू धाता दिगंबर, जो घासी राम के द्वारा लिखा गया है। पांचवा उमड़ गगन घन घमंड, जो कवि कंचन के द्वारा लिखा गया है। छठा अर्जुन कहत बियारी, जो जग निवास नारायण तिवारी के द्वारा लिखा गया है। सातवां संवत 65 साल दिगपाल राम देवघरिया के द्वारा लिखा गया है। आठवां कड़क उठलब तलवारी, जो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। नौवां सावन घटा, जो नईमुद्दीन मिर्दाहा के द्वारा लिखा गया है। 10वां आज़ादी खातिर, जो रणविजय नाय सहदेव के द्वारा लिखा गया है। चौथा हम देखते हैं गद्य साहित्य। पहला इस पे है नागपुरी लोक कथा। देखते हैं नागपुरी लोक कथा में है पहला कंगन और चूड़ी, दूसरा भागकर खेल, तीसरा टुसुक फेड़ा, चौथा मैना और बूट, पांचवा बेलमित रानी, छठा कमल और केतकी, सातवां चोचा चरई और राजा, आठवां छोटकी रानी, नौवां बन हिरनी कर बेटा, 10वां बिंदुलिया रानी। फिर हम देखेंगे शिष्ट कथाएं। शिष्ट कथाएं में है एक चकता राउड, जो प्रफुल्ल कुमार राय के द्वारा लिखा गया। दूसरा बिछिया, जो शारदा प्रसाद शर्मा के द्वारा लिखा गया है। तीसरा रद्दी कागज, जो डॉक्टर बीपी केसरी के द्वारा लिखा गया है। चौथा क्रिसमस का सांझ, जो डॉक्टर कुमारी बसंती के द्वारा लिखा गया है। पांचवा भोटांग डहर, जो पंचम साहू के द्वारा लिखा गया है। फिर हम देखेंगे
छठा मनपूरन रणविजय नाथ सहदेव के द्वारा लिखा गया है। 7वां भाई जो प्रमोद कुमार राय के द्वारा लिखा गया है। 8वां मांदी जो डॉक्टर उमेश नंद तिवारी के द्वारा लिखा गया है। 5वां में नाटक है जो ठाकुर विश्वनाथ शाही और डॉक्टर विशेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा है। फिर देखते हैं साहित्य निबंध। साहित्य निबंध में नागपुरी भाषा के किन्हीं 8 साहित्यकारों का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों का अध्ययन करना है। नागपुरी के साहित्यिक निबंध, पहला जो लिखना है प्रफुल्ल कुमार राय के बारे में, दूसरा मृत्युंजय नाथ शर्मा, तीसरा कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा, चौथा सहनी उपेंद्र पाल नहन, 5वां डॉक्टर बीपी केसरी, छठा नेमुद्दीन मिर्दाहा, 7वां डॉक्टर गिरिधारी राम गौजू जिसको गिरिजर भी कहते हैं, गिरिराज भी कहते सॉरी, 8वां डॉक्टर कुमारी बसंती के। इसमें से हम सबसे पहले हम नागपुरी लोक कथा के बारे में पढ़ेंगे। हमारा नागपुरी लोक कथा में पहला जो है कंगन और चूड़ी, इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे हम कंगन और चूड़ी पढ़ेंगे। थैंक यू।